हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अरे जंबल की जो सीरीज चल रही है आपकी, आज हमारा लेक्चर जो है वो 24 है, सॉरी 25 है। लेक्चर जो है 25 है, 24 तक जो है आपको करा दिया गया है। अगर आप लोग इन लेक्चर को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन लेक्चर को देख लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ना करना चाहते हो तो 8 से 10 लेक्चर पीछे जाके पहले उन लेक्चर को देख लो, क्योंकि उसमें जो है पैराजंबल सॉल्व करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। अगर वो आप सीख लेंगे तो आपको पैराजंबल जो है सॉल्व करने में थोड़ा आसानी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला पैराजंबल। ये जो है आज का हमारा पहला पैराजंबल है, ये सेकंड है, और ये जो है थर्ड है, और ये जो है आज का फोर्थ, ये 5, और एक जो है आपके लिए होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, देखो देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन जो है सॉल्व आसानी से आप कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि मैं जो है आपको कराऊंगा एकदम सिंपल वे के साथ, मतलब एकदम आसान ट्रिक के साथ कराऊंगा। मैं सोचा क्यों ना आज आपको S1 ये सब जो S1 S2 करके आते हैं ये कराया जाए, क्योंकि एमटीएस में मैं इस बार देखा 2000 अभी फरवरी में जो हुआ है 2026 में शिफ्ट 2 में आया हुआ है, ये जो है बहुत ज्यादा लंबे लंबे मतलब पैराजंबल दिए गए हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं वही मैं करा रहा हूँ। आज का जो है 5-6 पूरा मतलब 6 पैराजंबल जो है एमटीएस के ही उठाए गए हैं। ठीक है, जो अभी फरवरी में हुआ है। ये जो है 5 तारीख को शिफ्ट सेकेंड में पूछा है, ये जो है 5 तारीख को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है, ये जो है 5 तारीख को शिफ्ट ए बी थर्ड में पूछा गया है, ये 6 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और ये भी 6 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखो आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं तो आप देख कर डर जाएंगे कि यार इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन आप मतलब बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या दिया गया है S1 में कि आपको दिया गया है S1 ब्रोहलस्की दिया है, ब्रोहलस्की वाज स्टिल लिविंग इन द सेम विला। ठीक है, देखो विला ये नाम जो है आप देख के पहले तो डर गए होंगे, मतलब एमटीएस वाले बच्चे जो है ये नाम देख के ही डर गए होंगे, लेकिन आपको इसमें देख के डरना नहीं है। आपको पहले ऑप्शन के थ्रू जाना है, एलिमिनेट करते जाएंगे तो आप ऑप्शन तक आसानी से पहुंच जाओगे। देखो ये बिला जो दिया है, बिला कुछ नहीं है, बिला मतलब होता है यहाँ पे बंगला जिसको बोलते हो आप लोग। ए दिया है फिर द पुअर फेलो रियली डिड फील awfully हैप्पी, लीजा sat as before on the veranda and unaccountably stared with bored eyes at the villa opposite and the trees near through which there was a peep at the dark blue sea. ठीक है, his hope and desires, small and unexacting, were still concentrated on the same Lija, on her alone and on nothing else. As before, he could not take his eyes off her and gloated over the thought, how happy I am. As before, she spent her days for the most part in silence, often in tears, and from time to time in putting mustard plaster on Grolowski. देखो इसमें जो है कुछ अच्छे अच्छे वर्ड पावर दिए गए हैं। पहले आपको मैं अच्छे अच्छे जो वर्ड पावर दिए गए हैं उसका मतलब बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो बरामदा तो जानते हो आप लोग, बरामदा अनअकाउंटेबली इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता है बिना किसी स्पष्ट कारण के, अनअकाउंटेबली। ठीक है, और जानते हो स्टेयर दिया, स्टेयर्ड, स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना, घूरते नहीं है कोई, स्टेयर्ड बोलते हैं। और आपको पीप एट, ये क्या है? पीप एट मतलब इसका मतलब होता है झांकना, पीप एट का मतलब क्या होता है? झांकना। डार्क ब्लू सी, डार्क ब्लू सी का मतलब होता है, कह सकते हो नीला गहरा समंदर जिसको बोला जाता है ना, डार्क ब्लू सी। और ये इन सब का मतलब तो जानते हो आप लोग।
ग्लोटेड, ग्लोटेड का मतलब होता है, ये कह सकते हो बहुत प्रसन्न होना, या कह सकते हो घमंड में खुशी होना, उसको ग्लोटेड बोला जाता है। ठीक है। मस्टर्ड प्लास्टर, ये मस्टर्ड प्लास्टर, इसका मतलब क्या होता है, ये कह सकते हो जैसे आप परेशानी में हो तो आपको कुछ वो दिए दे दिया जाए, मतलब परेशानी में आपको ये कह सकते हो शांत कराने के लिए कोई दवा दी जाए, तो आप क्या हो जाते हैं, मतलब आसान, मतलब क्या हो जाते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है, वही आप वहां उस सेंस में यूज कर सकते हो, मस्टर्ड प्लास्टर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। किससे स्टार्ट हो रहा है पहले देखो ऑप्शन में, डी, ए, सी और बी, मतलब सेंटेंस जो है हर किसी से स्टार्ट हो रहा है ना। यस वन में क्या दिया है, ग्रोहलस्की वाज स्टिल लिविंग इन द सेम विला, मतलब जो ग्रोहलस्की है अभी भी उसी विला में रह रहा है, मतलब बंगले में रह रहा है। कौन, ग्रोहलस्की। ठीक है। इसमें ग्रोहलस्की के बारे में बताया गया है कि वो अभी उसी बंगले में, विला में, सेम बंगले में रह रहा है। ठीक। अब आपको ये चीज तो बता गया, मतलब उसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है यस वन में। अब आपको बताना है उसके बाद क्या आएगा। देखो डी में दिया एज बिफोर, एज बिफोर मतलब पहले जैसे करता था वैसे आज भी कर रहा है। ठीक है। कौन, ग्रोहलस्की के बारे में हो सकता है। ठीक। ही कुड नॉट टेक हिज आइस, पहले यहां तक होल्ड करो। अब देखो डी में दिया है, ए में दिया है द पुअर फेलो रियली डिड फील ऑफुल हैप्पी। ठीक, इसको भी होल्ड करो। लीजा सेट एज बिफोर ऑन द बरामदा। ठीक है। फिर उसके बाद सी में दिया है हिज होप एंड डिजायर। देखो यहां पे देखो, इसमें बताया ग्रोहलस्की अभी भी वो सेम विला में रह रहा है। ठीक। ग्रोहलस्की के बारे में तो ये बता दिया कि उसी बंगले में रह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो बता रहा है हिज होप एंड डिजायर, मतलब उसका, उसकी जो होप है और इच्छाएं हैं किसकी, ग्रोहलस्की की, इसी के बारे में बात कर रहा है ना। क्यों इसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे लीजा जो है वो क्या है, एक गर्ल है। ठीक है। उसके बारे में तो ये बात नहीं कर रहा है, हिज किसके लिए आया है, ग्रोहलस्की के बारे में, मतलब ग्रोहलस्की के बारे में आया है ना। फिर आया है देखो यहाँ पे फिर दे रहा एज बिफोर ही कुड नॉट टेक हिज आइज। देखो मैं इसको मतलब पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब इसका हिंदी निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो बोल रहा है उसी के सहारे में चल रहा हूँ, मतलब सी और डी जो है उसका पेयर हो सकता है। ठीक। पहले मतलब कौन सा आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा। किसमें दिया गया है, सी डी इसमें दिया गया है, सी डी इसमें दिया गया है। ठीक। इसमें नहीं दिया है और इसमें दिया है। चलो एक तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे बोला है कि वो सेम विला में रह रहा है, लेकिन फिर उसके बारे में बता रहा है, उसकी जो होप आशा थी और डिजायर थी क्या थी, स्मॉल एंड अनएग्जैक्टिंग थी, मतलब छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी। वर स्टिल कंसंट्रेटेड ऑन द सेम लीजा हर एलोन ऑन द नथिंग इज, मतलब वो लीजा के बारे में ही सोचता था और किसी के बारे में नहीं सोचता था। इसको वाला, इसको वाला अलग। ठीक, समझ में आएगा नहीं, क्या होगा, यस वन के बाद सी होगा, इसमें दिया गया है, डी में दिया गया है, यही आंसर होगा और कोई नहीं है इसमें। समझ में आएगी नहीं, मैं पूरा जो है आपको करके बताता हूं। देखो ग्रोहलस्की के बारे में बताया कि जो है सेम विला में रह रहा है। ठीक। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सी में हिज होप, उसका, उसकी जो आशाएं और डिजायर थी, इसी के बारे में बताया ना, ग्रोहलस्की के बारे में क्या थी, स्मॉल एंड अनएग्जैक्टिंग थी, मतलब ये कह सकते हो कि मतलब उसकी इच्छाएं जो छोटी छोटी थी। वर स्टिल कंसंट्रेटेड, मतलब जैसे आप किसी के बारे में सोचते हो उसी के बारे में सोचते रह जाते हो, मतलब वही काम यहाँ भी है। उसका जो दिमाग है हर चीज, जितना भी उसके शरीर की आत्माएं थी उसी पर टिकी हुई थी। ऑन द सेम लीजा ऑन हर एलोन ऑन द नथिंग इज, कुछ भी नहीं सोचता था भाई, खाली लीजा के बारे में ही वो सोचता था। सी से स्टार्ट हुआ, किसमें दिया है, खाली एक ही में दिया है, यही वाला। सी के बाद डी, एज बिफोर। अब देखो भाई क्या दिया गया है, एज बिफोर मतलब पहले की तरह। ही कुड नॉट टेक हिज अप, टेक हिज आइज ऑफ हर, मतलब उसकी जो आंख थी उस, मतलब बाहर कहीं नहीं जाती थी, खाली उसी के बारे में, उसी के बारे में सोचता था
और उसी को ही देखता था। एंड ग्लोटेड ओवर थॉट नाउ हैप्पी आई एम, मतलब सोचता था, हर चीज करता था और कहता था कि भाई मैं खुश हूं, मतलब उसी के बारे में सोचकर ही मैं खुशी रहता हूँ। ठीक है, कौन बोल रहा है ऐसा? ब्रूहलस्की। अब ए में दिया पुअर फेलो रियली डिड फील ऑफुल हैप्पी, मतलब ये कह रहा है कि वही उसी के बारे में कि बेचारा बहुत, कह सकते हो कि गरीब है लेकिन फिर भी कह रहा है मैं खुश हूं। ठीक। लीजा सेट एज बिफोर ऑन द बरामदा, लीजा भी उसी हिसाब से बैठी हुई भाई, उसी के बारे में सोच रही है, कह सकते हो। एंड अकाउंटेबली स्टेयर विथ बोर आइज, मतलब बोर्ड आइज, मतलब उसकी आंखें तरस गई है। ठीक, अकाउंटेबली स्टेयर मतलब उसको घूरते घूरते, एट द बिला अपोजिट हाउस, मतलब उसका एक कह सकते हो उसका घर जो है अपोजिट साइड था, जैसे आप लोगों का हुआ होगा ना। द ट्रीज नियर थ्रू विच देयर वाज अ पीप एट द डार्क पुसी, और किसको देखती थी? पेड़ों को देखती थी कह सकते, और नीला समंदर को देखती थी। कौन करती थी ऐसा? लीजा। देख रहे हो भाई, इसको वाला ला समझ में आया? कौन सा पेयर सही है? डी वाला। ठीक, समझ में आया? देखो, ये सेंटेंस देखने में हवा जैसे होते हैं लेकिन सॉल्व करने में ना मतलब मिनटों का काम होता है इसका। ये जान लो, अगर आप थोड़ा सा हिंट लेकर चलोगे, देखो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ये मत सोचिएगा कि एक दिन में आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, एक प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप स्मूथली के साथ अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? आगे चलें नेक्स्ट। अगर ना समझ में आया हो, एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो है 5 तारीख को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, देखो पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं। देयर वाज अ वोमैन ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। ठीक, a tag scrag of a woman bearing a little round hat with a brown feather that dropped in a draggle fringe over her eyes. ठीक है, the toss and tumble, the hurried threading rush of movement left her high and dry. Brown bottom boots showed under the skirt, and an end of white petticoat dabbled with mud. Round her neck some indescribable little dead animal with its own tail, its fur standing up bit and sticky like the fur of a brown kitten. She was dressed in brown jacket and a narrow brown skirt, and in her bare hands she clutched a broken down looking leather bag, the outside pockets bulging with what looked like old tore up envelopes. She stood as though she were part of the furniture of the station and had been there for years. An old automatic machine that nobody dreamed of slipping a coin into or even troubled a glance at to find out what once it contained, whether a drop of white rose perfume or a catchet or Dix cigarette a लीरिन डिजिट। ठीक है, देखो पढ़ने में तो भाई बहुत डेंजर लगा, लगा कि नहीं लगा? झटका लगा। पहले देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? बी डी ए सी, मतलब हर ऑप्शन से सेंटेंस क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखो यस1 में क्या बता रहा है? देयर वाज अ वोमैन ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, एक औरत है जो कि कहां पे है? स्टेशन पर है। कहां पे है? स्टेशन पे है। A tag scrap of woman bearing a little round head with a brown feather that dropped a dragon fringe over her eyes, मतलब ये है कि वो गोल टोपी पहने हुए, होती नहीं है, मतलब लड़के ज्यादातर पहनते हैं लेकिन वो वोमैन थी, वो गोल टोपी हुई
मतलब गोल टोपी पहनी हुई थी। बियरिंग अ लिटिल, छोटी राउंड हेड, मतलब एक गोल टोपी पहनी हुई थी, जो किस कलर की थी? ब्राउन। किस कलर की थी? ब्राउन। दैट ड्रॉप इन अ ड्रैगन, मतलब ये कह सकते हो ओवर द हर आइस, ड्रैग्ड फिन ओवर हर आइस। और जो है उसमें क्या था? भूरे रंग के, ब्राउन, इसमें बता रहा ब्राउन फीदर, मतलब भूरे रंग का एक क्या लगा था? पंख लगा था। ड्रॉप्ड इन द ड्रैगल्ड फ्रिंज ओवर हर आइस, जो कि उसकी आंखों में ये कह सकते हो बिखरा हुआ लटक रहा था। ठीक, इतना जो है आपको बता दिया गया है। ठीक है, देखो इसमें कुछ अच्छे वर्ड हैं, जैसे स्क्रैक दिया गया है। स्क्रैक का मतलब ये होता है दुबली पतली, मतलब जो लंबी दुबली पतली लड़की होती है उसको स्क्रैक बोला जाता है। ठीक है। ड्रैगल, ड्रैगल का मतलब क्या होता है? ये कह सकते हो भीगा हुआ या बिखरा हुआ, उसको ड्रैगल बोलते हैं। फ्रिंज, फ्रिंज ओवर मतलब ये कह सकते हो जो माथे पर जो लटक रहा है, हर आइस, कुछ लटक रहा था ना, उसको क्या बोलेंगे? फ्रिंज ओवर। ठीक है। अब देखो इतना तो आपको बता दिया है। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? बी, डी, सी, ए। बी में क्या दिया? ब्राउन बॉटम बूट्स सोड अंडर द स्कर्ट, सोड अंडर द स्कर्ट मतलब जो ब्राउन बॉटर का वो था वो उसके स्कर्ट के नीचे दिख रहा था। एंड इन ऑफ व्हाइट पेटीकोट ड्रेवल विथ मड। बी में ऐसा बोल रहा है। डी में सी वाज ड्रेस इन अ ब्राउन जैकेट। ठीक, ये स्टार्ट हो सकता है। राउंड हर नेक सम इनडिस्क्राइबेबल लिटिल डेड एनिमल बिट इट ओवर टेल। ठीक है। ए में दिया द टॉस टम्बल, क्या दिया है? टॉस एंड टम्बल। इसका मतलब क्या होता है भाई? टॉस एंड टम्बल क्या होता है बोलो? देखो टॉस एंड टम्बल मतलब ये कह सकते हो धक्का मुक्की या उथल पुथल को टॉस एंड टम्बल बोलेंगे। ठीक। देखो डी में बोल रहा सी वाज ड्रेस्ड इन, मतलब अब इस लड़की के बारे में बोल रहा है, इस वोमेन के बारे में बता रहा है। सी वाज ड्रेस्ड इन मतलब वो किस कलर का ड्रेस पहनी हुई थी? इन अ ब्राउन जैकेट एंड नैरो ब्राउन स्कर्ट, मतलब भूरे रंग का जैकेट और ये कह सकते हो नैरो ब्राउन स्कर्ट, मतलब पतली, मतलब नैरो भूरी स्कर्ट पहनी हुई थी। कौन? ये ओमैन। इसमें बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यस वन के बाद डी किसमें दिया है? खाली बी में दिया है। इलिमिनेट करो, इलिमिनेट करो, इलिमिनेट करो। ऑप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो इसमें साफ साफ आपको, देखो पहले उस ओमैन के बारे में बताया कि वो ओमैन जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी। ठीक है। जो कि उस गोल टोपी लगाई हुई थी, ये सब बता दिया एक्स वाई जेड। मतलब आपको ये हिंट थोड़ा मिल गया था, यहाँ पे देख रहे हो, मतलब अगर थोड़ा सा हिंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस वोमेन के बारे में बोल रहा है। लेकिन अब उसके पहनावे पे आ गया है। सी वॉज, सी वाज ड्रेस्ड मतलब इसी वोमेन के बारे में बोल रहा है ना भाई। सी वाज ड्रेस्ड, खाली एक ही ऑप्शन मिला, मिला कि नहीं मिला? कौन सा? बी वाला। एंड हर बेयर हैंड्स सी क्लस्टर अ ब्राउन लुकिंग लेदर बैग, मतलब लेदर बैग ली हुई थी, लेदर का बैग। ठीक है, जो किस कलर का था? बेयर हैंड क्लस्ट अब ब्रोकन, मतलब ये कह सकते हो टूटा फूटा, ये कह सकते हो उसमें कुछ रखा हुआ था। द आउटसाइड पॉकेट बल्गिंग विथ वर लुक लाइक अ टोर ऑफ एनवेलप, मतलब ये कह सकते हो उसमें पीछे एक फटा हुआ लिफाफा रखा हुआ था, मतलब छोटी फटी उटी चीज थोड़ी बहुत मतलब रखी हुई थी किसमें? उस लेदर के बैग में। इसमें बोल दिया है कि वो ब्राउन जैकेट पहनी हुई है और एक हाथ में लेदर का बैग रखा लिया हुआ ली हुई है, और उसमें क्या नाम है? उस बैग में जेब में जो लेदर का बैग उसमें फटी फूटी चिरानी लिफाफे इत्यादि एक्स वाई जेड रखी हुई थी। ठीक है, किसमें बोल रहा है? डी में बोल रहा है। अब डी के बाद क्या है? सी है। राउंड हर नेक सम इनडिस्क्राइबेबल लिटिल डेड एनिमल bit its own tail, its fur standing up bit and sticky lip like the fur a dawn kitten। देखो सी में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? राउंड हर नेक मतलब उसके गर्दन के चारों ओर, सम इनडिस्क्राइबेबल लिटिल डेड एनिमल मतलब कुछ छोटा सा जानवर मरा हुआ था।
और उसकी गर्दन के चारों ओर। अ बिट ऑन टेल, मतलब ये कह सकते हो उसकी जो टेल ओल थी, छोटे जो जानवर की होती है, चारों ओर लपटी हुई थी। इट फर स्टैंडिंग अप बिट एंड स्टिकी, और इसलिए उसका जो ये कह सकते हो बिट हो गया था, गीला हो गया था। लाइक द फर ड्राउन किटन, वो ये कह सकते हो क्या था, बिल्ली का एक बच्चा था। ठीक है, किसमें बोल रहा है, सी में ऐसा बोल रहा है। सी के बाद क्या दिया गया है, बी दिया है। ब्राउन वाटर बूट्स शोड अंडर स्कर्ट एंड एंड ऑफ व्हाइट पेटीकोट ड्राइबड विथ मड। आप देखो क्या बोला इसने, ब्राउन वाटर बूट जो है, क्या है, ब्राउन वाटर बूट। अंडर स्कर्ट मतलब वो अंडर की, मतलब स्कर्ट के नीचे वो दिख रहा था, ब्राउन बॉटम बूट्स मतलब ये जो जूता नहीं होता वो क्या पहनी हुई थी वो चीज दिख रहा है अंडर द स्कर्ट। एंड इन द व्हाइट पेटीकोट ड्रेवल विथ मड, मतलब जो इसका पेटीकोट था वो पूरी तरीके से कीचड़ से सन गया था, ऐसा बोल रहा है। और ए में दिया द टॉस एंड टंबल द हरिंग थ्रेटनिंग रस अ मूवमेंट लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई, मतलब जब वो स्टेशन पे खड़ी थी तो लोगों की धक्का मुक्की चल रही थी। टॉस एंड टंबल मतलब धक्का मुक्की से, हरिंग हरिंग थ्रेटनिंग रस, इतना ज्यादा मतलब रस था, इतना ज्यादा मतलब भाग दौड़ थी, तो ये सब लोग उसको धक्का मुक्की देकर निकल गए। ठीक है, और लास्ट में यस टू दिया है। सी स्टूड एज दो सी वर पार्ट ऑफ द फर्नीचर ऑफ स्टेशन, वो यहीं पर क्या हुई थी, खड़ी हुई थी। कहां पे, उस स्टेशन पे। एंड हैड बीन देयर फॉर अ ईयर, मतलब ये कह सकते हो कि ऐसा लगता था कि जैसे वो कई वर्षों तक वहां खड़ी हो। एंड ओल्ड ऑटोमेटिक मशीन दैट नोबडी ड्रीम्ड ऑफ स्लिपिंग अ कॉइन ऑन द इबर्ड troubled a glance at the find out of once it contained whether a drop of a white rose perfume or a cake on ducks मतलब इजिप्ट। देखो ये है, सीधा सीधा ये जानो कि मतलब वो स्टेशन पे काफी देर से, मतलब बहुत लंबे समय से खड़ी हुई थी, ये कह सकते हो फॉर अ 1 ईयर। और उसको उसकी मतलब उसकी ओर किसी का दिमाग नहीं जा रहा था, किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, मतलब वो बहुत लंबे समय से खड़ी हुई थी। कौन, वो औरत। इसी के बारे में पूरा घुमा फिरा कर बोला है। ठीक है, देखो कैसे इसको पकड़ोगे। इसमें एक वोमेन के बारे में बताया कि एक वोमेन है जो कि स्टेशन पे ऐसे खड़ी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बारे में बताया कि सी वाज ड्रेस इन अ ब्राउन जैकेट, मतलब वो क्या पहनी हुई है। सीधा डी में बोला है, आप इसको देखेंगे जैसे ही तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका पेयर एस वन का, एस वन के बाद डी ही आएगा, जो कि खाली बी में दिया है, यही आंसर होगा। ठीक, ये हो गया। हाँ, इसमें भी यस टू था, ये एज बिफोर जैसे दिया है। सी स्पेंड हर डे फॉर मोस्ट ऑफ द साइलेंस, देख रहे हो ये भी लास्ट में इसको पेयर कर सकते हो ना। कौन सा सही था इसमें, सी ये वाला सही था, लास्ट में बी था। और वो क्या था, एज बिफोर, वो भी ऐसा कर रही थी। सी स्पेंड हर डे, मतलब वो अपना हर दिन, मोस्ट ऑफ द दिन जो साइलेंस में ही गुजारती थी। ऑफन टीयर्स एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम पुटिंग मस्टर्ड ग्रोलस्की, मतलब ग्रोलस्की की कह सकते हो कि वो देखभाल ज्यादा करती थी। लीचा, ये भी इसका एस टू जो है लास्ट में ऐड है, मैं इसको शायद आप लोगों को बताया नहीं। नेक्स्ट, ये कब पूछा गया है, 5 तारीख को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ये जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, सी डी सी ए, मतलब इसमें खाली बी को छोड़कर नहीं सबसे स्टार्ट हो रहा है ना। कंटिन्यू टू लुक आउट द विंडो, it fell near the feet of singer who, raising his eyes and seeing the fair hair of the girl, kissed the spring and turned away. Though he stopped at every step to look back, she gave thanks to heaven. She knew not why. She felt happy, though she did not suspect the reason for her happiness. She let slip the flower from her hand, still wet with her tears. After he had disappeared, Odette bent to her
प्री ड्यू and prayed a long time, and that night she dreamed a beautiful dream. ठीक है भाई, देखो यशवन में आपको क्या बोल रहा है, ओडेट कंटिन्यू टू लुक आउट ऑफ द विंडो। लुक आउट मतलब वो विंडो के बाहर देख रहा है, देख रहा है नहीं देख रही है। ओडेट खिड़की के बाहर लगातार क्या कर रही हो, देख रही है। कौन, ओडेट। यशवन में ऐसा बोल दिया है, ठीक है। अब किससे स्टार्ट होगा, देखो पेयर भाई किससे स्टार्ट होगा, इट फेल नियर द फीट ऑफ सिंगर हु, द सिंगर हु, ठीक। ए सी लेट स्लिप द फ्लावर ऑफ हर हैंड आफ्टर ही हैड डिसअपियर। अब देखो, ये देखो आफ्टर ही हैड, ही किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है, ओडेट के लिए नहीं यूज हुआ है। सी गेव हर, यहाँ पे कहीं आप कुछ दिख रहा है सी, सब में इसमें गर्ल की बात कर रहा है, कर रही है, मतलब कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे दिया द सिंगर हु, जो सिंगर है उसी सिंगर के बारे में बात कर रहा है, मतलब ए के बाद जो है डी आएगा। किसमें किसमें है, डी के बाद ए है, एलिमिनेट करो, डी के बाद ए है, एलिमिनेट करो, ए के बाद इतना पे, इतना लंबा तो मत जाओ। कौन सा बचा, ए वाला। समझ में आया, कौन सा सही है, सी ए डी बी। अब देखो थोड़ा ध्यान दे लो, ओडेट कंटिन्यू, चलो भाई ठीक है, खिड़की के बाहर आप लगातार देख रही हैं, ऐसा आपको पता चल गया। चलो इसको और इसको तो इलिमिनेट कर दो, ठीक। अब जो है सी और ई, ए के बाद डी हो सकता है। ए में क्या दिया है, इट फेल नियर फीट ऑफ सिंगर हु, लेकिन सी में दिया है भाई सी लेट स्लिप फ्लावर ऑफ हर हैंड स्टिल बेट ऑफ हर टीयर्स। मतलब क्या है, ये कह सकते हो उसके हाथ से जो फूल था उसके हाथ से गिर गया, स्लिप हो गया। क्यों, क्योंकि ये कह सकते हो बेट विथ हर टीयर्स, मतलब वो आंसुओं से भीगा हुआ था उसका हाथ। किसका, ऑडेट का कह सकते हो, और किसका कहोगे भाई ना, जो कि सी में दिया है। सी की बात क्या है, ए, इट फेल नियर फीट ऑफ द सिंगर हु, वो जाके कहां पे गिरा, तो सिंगर के पास गिरा। कौन, फूल, मतलब सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। मिल गया कि नहीं, कौन सा सही है, ए वाला सही है। वो कहां पे जाके गिरा, सिंगर के पास गिरा। रेजिंग हिज आइज, जैसे ऊपर मतलब नीचे, ऊपर से नीचे गिरा भाई फूल, तो वो जो है ऊपर की ओर देखा। एंड सीइंग द फेयर हेयर ऑफ द गर्ल, और एक अच्छा वाला बाल, मतलब नहीं होता है भूरे बाल का एक, मतलब एक लड़की, मतलब एक भूरा बाल देखा। कौन, सिंगर। किस द स्प्रिंग टर्न अवे, मतलब जो फूल गिरा हुआ था उसको वो चूमा। दो ही स्टॉप, मतलब वहां से वो निकल दिया। एवरी स्टेप लुक बैक, वो क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं किसी को देखते हैं तो आप एक हर एक स्टेप जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, ऐसा सिंगर भी कर रहा है भाई। हर स्टेप जा रहा है तो वो पीछे मुड़ कर देखा भाई कौन है ऐसा। डी में दिया आफ्टर ही हैड डिसअपियर्ड, मतलब वो जो है गायक चला गया। ऑडेट बेन टू हर एंड प्रेयर, मतलब वो गई जहां पे प्रार्थना उर्थना किया जाता, प्रार्थना स्थान पे वो लंबे समय से प्रार्थना कर रही थी, करने लगी। कौन, ऑडेट। डी में दिया, फिर बी में सी गेव थैंक्स टू ओमेन, मतलब हीवेन, मतलब उसने किसको, भगवान को थैंक बोला। क्यों बोला भाई, सी न्यू नॉट वाई, मतलब उसे पता नहीं कि वो क्यों बोला, वो लेकिन हैप्पी थी इसलिए शायद बोला होगा। दो सी डिड नॉट सस्पेक्ट द रीजन फॉर हर हैप्पीनेस, मतलब वो इस चीज का रीजन उसे पता नहीं था कि आज वो क्यों खुश है। कौन, ओडेट, ठीक है, इतना समझ में है। एंड दैट नाइट, और उस रात सी ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम, और उसने उस रात जो है सुंदर सपना देखा। सपनों में ऐसा ही आता है भाई, आता है कि नहीं, अवश्य आता है। कौन सा सही है, ए वाला मेरा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई
देयर अपान साइजा। देखो एक से एक नाम आपको इसमें देखने को मिल रहा है। tore a piece of his much or blue turban मतलब पगड़ी, and gave it Adinda to keep as blessed, and then left her the bedwear। ठीक है। He had never before seen the hike। He walked many days, passing through Rankas Belong, not at capital of Lebak, through Warong Gunung, the home of assistant resident, and the next day he came to Parangdang। क्या लिखा है? पामा रंगगंड, which lies in a garden। He remained there a day because he was tired, but in the coolness of the night he went his way, and the following day arrived at the तरे क्या लिखा है? Tangirang। The day after he came to Sirang and was astonished at the magnificence and size of the place and the number of tiled stone houses। There he bathed in the river and rested at the home of an acquaintance of his father's, who showed him how to make straw hats like those from Malina। सेंटेंस देखने में देख के तो आप लोग डर गए होंगे ना, फिर भी सॉल्व करते हैं। देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? सी बी ए डी। ये आसान कर दिया है, मतलब हर किसी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देयर अपान साइन दा, क्या पढ़ा है? साइन जा पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद जो साइन दा है, टोर अ पीस ऑफ मतलब एक छोटा टुकड़ा फाड़ा, ऑफ हिज मच और ब्लू टर्बन मतलब जो उसकी नीले रंग की पगड़ी थी, एंड गेव इट अदिंदा और किसको दे दिया? अदिंदा को दिया। टू कीप अ प्लेज मतलब ये कह सकते हो एक वादा के रूप में दिया, एंड देम लेफ्ट और क्या किया उसने? छोड़ दिया। हर बैडोर मतलब उसने बैडोर को छोड़ के चला गया। साइजा क्या है? साइजा, ठीक है। यस1 में आपको ऐसा बोल दिया है। अब सी दिया है, सी में ही रिमेन्ड देयर अ डे, ही रिमेन्ड देयर अ डे, इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा? बोलो, इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? ही रिमेन्ड अ डे मतलब वो एक दिन रुका। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। ए में दिया है ही हैड नेवर बिफोर सीन द हाइक मतलब वो ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। द हाइक दिया है मतलब इसके बारे में कुछ पहले बात हुई होगी। इसको तो तुरंत एलिमिनेट करो। ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि द हाइक दिया है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इसके पहले बात हुई है, ठीक है। बी में दिया है he walked many day passing through रंकास बेलोंग, सेंटेंस जो है बी से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? बी से। कई दिनों तक चलता रहा, ठीक। पासिंग थ्रू मतलब रकास बिलांग से होकर गुजरता रहा, नॉट एट कैपिटल ऑफ, ये लिबांग कैपिटल नहीं है। थ्रू वारुंग गुनुंग मतलब इन सब चीजों से होकर चलता रहा जो कि ये इसका एक कैपिटल नहीं है। इसको पहले सफा कर दें थोड़ा। द होम ऑफ असिस्टेंट रेजिडेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे और अगला दिन ही केम टू द क्या लिखा है? पमारेंगंड पढ़ लेना भाई। और नेक्स्ट डे जो है वो यहाँ पे आया, विच लाइट इन द गार्डन मतलब वो नेक्स्ट दिन जो है यहाँ पे पहुंचा। किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? बी से। इन तीनों को एलिमिनेट मारो मतलब आपको पता चल गया सेंटेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा।
क्यों? क्योंकि वो लगातार या चलता रहा, जो कि इन सब चीजों को मतलब छोड़ता गया, चलता रहा छोड़ता गया। मतलब होता नहीं, जैसे आप जर्नी पे निकले, तो जैसे यहाँ से संगम जा रहे हो, चुंगी जाओगे, सिविल लाइन जाओगे, ऐसे करके छोड़ते जाओगे ना, तो वही बात ये भी कर रहा है। मतलब बी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद क्या है? डी, द डे आफ्टर। क्या है? डे आफ्टर मतलब अगले दिन वो कहां पे पहुंचा? ही केम टू सेरांग में एंड वाज एस्टोनिश्ड एट मैग्निफिकेंस एंड साइज ऑफ प्लेस, द नंबर ऑफ टाइल स्टोन हाउस। मतलब वहां विशाल सुंदर पत्थर, मतलब ये सब देख के क्या हो गया? एकदम हैरान हो गया। कौन? यही जो आदमी मतलब जर्नी पे निकला हुआ था। फिर एम बोल रहा है ही हैड नेवर सीन बिफोर द लाइक, मतलब द लाइक मतलब वो ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। जो किसमें बात कर रहा है? डी में बात कर रहा है। डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। ये तो पता चल गया था आपको, सी से स्टार्ट होगा। सी में दिया है कि रिमेंड, जो बाकी हुआ दिन था, देयर अ डे मतलब जो बाकी दिन था वो वहां पे रुका, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। क्यों? क्योंकि वो थक गया था। बट इन द कूलनेस ऑफ द नाइट ही वेंट हिज वे एंड फॉलोइंग द डे अराइव। फिर अगले दिन वो जब वहां से आराम मिला उसको, मतलब वहां की जो दृश्य देखकर वो मतलब उसको क्या हो गया? मतलब आश्चर्यचकित हो गया, इसलिए वहां पे एक दिन के लिए रुका। जब वो थका हुआ था इसलिए रुका। जब आराम मिला तो अगले दिन वहां तरिंगलैंग में पहुंच गया भाई। देयर ही बेथेड इन द रिवर एंड रेस्टेड एट होम। फिर आप पहुंच जाएंगे तो घर पे क्या करेंगे? आराम करेंगे। एंड एक्विटेंस, एक्विटेंस जो है ये याद कर लेना, इसका जो है स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत आता है। ऑफ हिज फादर्स हु शोड हिम हाउ टू मेक स्ट्रा हेट लाइक दोज फ्रॉम द मलीना। अब पहुंचने के बाद क्या हो रहा है? देखो क्या हुआ। देयर ही बेथेड मतलब वो नदी में नहाया। एंड रेस्टेड होम मतलब वो अपने घर पे आराम किया। जो किसका था? उसके फादर का था भाई, होगा। हु शोड हिम उसने दिखाया, हाउ मेक स्ट्रा हैट लाइक दोज फ्रॉम मलीना, मतलब ये कह सकते हो वो चीज दिखाया जो मलीना को, मतलब ये कह सकते हो फूल की टोपी बनाना सिखाया था। वो उस चीज को किसको दिखाया? अपने फादर को कह सकते हो। कौन सा सही है? बी डी ए सी। ठीक है। देखो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे देयर अपान शायद गाह। क्या है? पीस आप मतलब उसने अपनी पुरानी पगड़ी, जो नीली पगड़ी थी, उसमें कुछ हिस्सा फाड़ा और उसको अनिंदा को दिया। मतलब उसको एक कह सकते हो प्रॉमिस के रूप में, वादा के रूप में, और उसको छोड़ के बेडोर से निकल दिया। आपको इसमें पता चला कि ये जो है सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट मतलब कि S1 में दिया था। अब आपको बताना है कि इसके बाद क्या होगा। ही हैड नेवर बिफोर द हाइक मतलब वो ऐसा दृश्य था, इसके पहले कुछ बात हुई होगी तभी ऐसा बोल रहा है ए में, जो कि ए को एलिमिनेट करो। ही वॉक मेनी डे वो लगातार चलता रहा, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। सी में दिया ही रिमेन्ड अदेयर मतलब जो बाकी दिन था, ये कह सकते हो मतलब वहां पे रुका ना। द डे आफ्टर मतलब इससे सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, खाली बी ही जो है उससे जो है सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ये मतलब एस के बाद बी जो है वो आ सकता है। कौन सा था? खाली सी, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट ये जो है लास्ट है, आपको इसको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखो आप लोग, कुछ लोग बताते हैं आंसर, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं और जो है सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अगर जैसे कुछ स्टूडेंट को आवाज जो है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज फंस फंस के आती है, तो हाँ ये मैं मतलब बात को स्वीकार करता हूँ कि आवाज जो है फंस के आती है, लेकिन अब प्रयास करूंगा ऐसा कि अब नहीं आएगा। ठीक। देखो यहाँ पे कूलर चलता रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि आवाज जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है, इस बात को मैं मानता हूँ। चलो लास्ट है आज का। ये जो है 6 तारीख को पूछा गया है शिफ्ट 1 में। ठीक है। सेंटेंस बी सी
डी ए मतलब आसान है, आसान कह सकते हो, एक पकड़ लो फिर जो है वो पूरा काम आपका हो गया। बी मेट नेक्स्ट डे एज ही अरेंज द एक्सपेक्टेड द रूम एट 221 बी बेकर स्ट्रीट ऑफ विच ही हैड स्पोकन एट आवर मीटिंग। So desirable in every way were the apartments, and so moderate did the terms seem when divided between us, that bargaining was concluded on the spot, upon on the spot, and we at once enter into possession. For a day or two, we were busily employed in unpacking and laying out our property to best advantage. They consisted of consisted of a couple of comfortable bedrooms and a single large airy sitting room, cheerfully furnished and illuminated by two broad windows. That very evening I moved my things round from the hotel, and on the following morning Sherlock Holmes followed me with several boxes and portmanteaus. That done, we gradually began to settle down and accommodate ourselves to our new surroundings. देखो मैं पढ़ते ही पढ़ते इसको समझ लेता हूँ कि हाँ किससे स्टार्ट होगा, इसलिए बहुत स्लो पढ़ता हूँ और समझते जाता हूँ। देखो ये बोला बी मेट नेक्स्ट डे, हम अगले दिन मिले। एज ही अरेंज एक्सपेक्टेड द रूम्स, मतलब ये कह रहा है कि जो उस रूम में बात हुई थी कि हाँ मुझे ये वाला रूम लेना है। स्ट्रीट ऑफ विच हैड और मीटिंग, मतलब पहली जो हमारी मुलाकात हुई थी उसी मुलाकात में हमने ये सोच लिया था कि हमको यही वाला रूम लेना है। जैसे आप लोग मतलब पढ़ने के लिए बाहर जाते हो तो सोच लेते हो कि भाई ये वाला नहीं वो वाला अच्छा है ना, मतलब रूम डिसीजन ले लेते हो, जैसे दो पार्टनर हो तो डिसीजन ले लेते हो कि नहीं ये वाला नहीं वो वाला अच्छा है, वैसे ही इसमें बोला गया है जो कि आपको S1 में ऐसा बोल दिया गया है। ठीक है, अब S1 के बाद बी सी डी किससे स्टार्ट होगा आपको तय करना है। सो डिजायरेबल इन एवरी वे वर अपार्टमेंट्स, for a day or two we were busily employed in unpacking, अच्छा जी, they considered of comfortable bedrooms and a single large airy sitting room cheerfully। देखो सी में देखो क्या बोल रहा है भाई, सी में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, they consisted of a couple of कंफर्टेबल बेडरूम, मतलब कंसिस्टेड ऑफ मतलब वो मिलकर बना हुआ था, एक कंफर्टेबल रूम बेडरूम था। मतलब ये जो बेडरूम की बात आप लोग लेने को कह रहे हो उसी के बारे में बता रहा है, मतलब आरामदायक बेडरूम था जिसमें से एंड अ सिंगल लार्ज एरी सिटिंग रूम, ये कह सकते हो कि हवादार मतलब सिंगल रूम था ये। चीयरफुली फर्निश्ड एंड इल्यूमिनेटेड टू बेड ब्रॉड विंडो, मतलब एक मतलब विंडो था जो कि चौड़ी था, मतलब टू विंडो ब्रॉड विंडो था, मतलब दो विंडो था जो कि चौड़ी था और उसमें हवा बहुत अच्छी तरीके से आ रही। मतलब ऐसे आप लोग देख के जाते हो ना रूम ढूंढते हो जब, तो हाँ भाई ये वाला रूम अच्छा है, यहाँ से ठंडी हवा आती है, वैसा वो भी था, वो भी रूम ऐसा था। वो जो है दो रूम था और दोनों में अच्छी खिड़की थी जो कि हवा मतलब अच्छी तरीके से आ रहा था, एक कह सकते हो आरामदायक रूम था। मतलब इसमें ये बात हुई थी कि एक रूम लेना है और इस रूम के बारे में बता रहा है, इसमें सी में बता रहा है, मतलब सी सेंटेंस क्या होगा स्टार्ट होगा, सीधे सीधे ये पकड़ में आ रहा है ना। सी के बाद क्या दिया है, सो डिजायरेबल इन एवरी वे वर अपार्टमेंट एंड सो मॉडरेट डिड टर्म सीम व्हेन डिवाइडेड बिटवीन अस, मतलब ये बोला जा रहा है कि मतलब वो कमरे इतने अच्छे थे, वर अपार्टमेंट जो अपार्टमेंट थे इतने अच्छे थे कि हम आराम से उस मतलब दो भागों में बांट सकते थे। That bargain were concluded on the spot we at once enter possession, मतलब ये कह सकते हो कि हमने तुरंत तय कर लिया उसमें जो है शिफ्ट होने के लिए। वो रूम इतना अच्छा था कि हम दोनों में
मतलब दो पार्टनर में आपस में अच्छी तरीके से बांट भी सकते हैं, तुम इधर रह सकते हो, हम उधर रह सकते हो, मतलब डिवाइडेड बिटवीन अस, मतलब वो हम जो है आपस में बांट सकते हैं, मतलब उस रूम को आदमी में नहीं, मतलब दोस्तों में नहीं, मतलब पार्टनर में नहीं, मतलब उस रूम के बारे में बात कर रहा है भाई, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है मतलब बोल रहे हैं कि मैं रूम को अब आराम से आसानी से बांट भी सकता हूँ, अगल मतलब अच्छे से रह भी सकता हूँ दोनों लोग, ठीक है। मतलब सी के बाद ए में बोल रहा है, और फिर डी में दिया that very evening I moved my things around from the hotel and on following morning Sherlock several boxes and ये जो दिया है, अच्छा अच्छा वर्ड भी दिया है भाई कि समझ में ना आए। देखो that very evening I moved my things, मतलब ये कह रहा था उसी रात, जिस रात बात हुई थी उसी रात हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम जो है वहां शिफ्ट होंगे। द मॉर्निंग, मॉर्निंग शेरलॉक होम्स मतलब ये नाम है भाई, एक से एक नाम दिया है। मॉर्निंग में से ये भी आ गया भाई, अपना सामान वामान लेके उसमें उस बक्से को लेके उसमें शिफ्ट हो गया वो भी, मतलब दोनों दोस्त जो है वो हम क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। डी, डी के बाद बी दिया है, फॉर अ डे मतलब एक दो दिन तक। बी वर बिजली एम्प्लॉयड मतलब क्या थे, हम जो है अपना सामान मतलब पैकिंग तैनात करने में लगे हुए थे। लेइंग आउट प्रॉपर्टी टू बेट एडवांटेज, मतलब ये कह सकते हो कि जैसे शाम रूम लिए हो, ठीक है, रूम लिए हो तो उसको व्यवस्थित करने में मतलब अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने ताकि वो देखने में अच्छा लगा, बेस्ट एडवांटेज मतलब वो में अपना अच्छा दे रहा था कि रूम को अच्छी तरीके से सजाया जाए, है ना। दैट डन, जब डन हो गया, वी ग्रेजुअली बिगेन टू सेटल डाउन एंड अकोमोडेट आवरसेल्फ टू आवर न्यू सराउंडिंग। तब क्या हो गया, हम धीरे धीरे वहां क्या होने लगे, जब मतलब रहने लगोगे धीरे धीरे हम उस माहौल में ढल गए और अच्छी तरीके से उस रूम में रहने लगे। कौन सा सही है, बी वाला क्या है मेरा करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट मिलते हैं कल। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर इसको जरूर करें, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जो है मुझे दे सकते हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आज यहीं तक, थैंक यू।